नमस्कार दोस्तों, नाम है मेरा ऋषभ सिंह और स्वागत है आपका हमारी टेल्स ऑफ हिस्ट्री सीरीज में, जहां भारत में इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स और वॉइसरॉयज के सिग्निफिकेंट इवेंट्स को देख रहे हैं। और आज हम समझेंगे पूरी कहानी लॉर्ड लिनिथगो की। लिनिथगो, इनका टेन्योर था साल 1936 से 1944 और इनके टेन्योर के दौरान हम फर्स्ट जनरल इलेक्शंस ऑफ इंडिया, ऑगस्ट ऑफर, फॉर्मेशन ऑफ आईएनए, ये सब कवर कर चुके हैं। और आज हम समझेंगे पूरी कहानी क्रिप्स मिशन की, जो हुआ था इन द ईयर 1942। इससे पहले अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जुड़ सकते हैं, जो आपको मेरे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए वापस टॉपिक पे आते हैं। देखो, 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था और 1941 तक ब्रिटेन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, क्योंकि जापान ने जितनी भी इंपॉर्टेंट कॉलोनीज थी ब्रिटिश की साउथ ईस्ट एशिया में, उन पे कंट्रोल कर लिया था। जैसे मलैन पेनिनसुला, सिंगापुर, फिलीपींस, हांगकांग, ये सभी ब्रिटेन की कॉलोनीज को जापान ने अपने अंडर कर लिया था। अब ये जो कॉलोनीज का मैंने नाम बताया, इसमें जापान इस वजह से भी कंट्रोल करने में सक्सेस हो गया था क्योंकि इन सभी देशों में एंटी ब्रिटेन या एंटी कॉलोनियल सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा हाई थे। तो इस वजह से ब्रिटेन को डर ये था कि अगर इंडिया ब्रिटेन के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नहीं रहेगा तो हो सकता है शायद जापान ब्रिटेन से इंडिया को भी छीन ले। तो इस वजह से क्रिप्स मिशन भेजा गया था भारत में 1942 में, ताकि इससे सभी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज ब्रिटेन के सपोर्ट में हो जाए। क्योंकि इससे पहले ऑगस्ट ऑफर को प्रेजेंट किया गया था, उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। तो ये था बैकग्राउंड क्रिप्स मिशन का। अब देखते हैं कि प्रोविजंस क्या क्या थे क्रिप्स मिशन में। ब्रिटिश गवर्नमेंट डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड करेगी विद कंप्लीट इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑटोनॉमी, यानी कि ऑगस्ट ऑफर की तरह ही क्रिप्स मिशन में भी डोमिनियन स्टेटस ही ब्रिटिशर्स प्रोवाइड कर रहे थे, ना कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस। सेकंड, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और इस असेंबली में मेंबर्स दो तरह से चुन के आएंगे। पहला, इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज, और दूसरा, नॉमिनेटेड बाय द प्रिंसली स्टेट्स। तीसरा, राइट टू सीसीड, यानी कि कोई भी प्रोविंस अगर इंडियन यूनियन से जुड़ना नहीं चाहता है तो वो अपना सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन और सेपरेट यूनियन फॉर्म कर सकता है। तो ये थे प्रोविजंस क्रिप्स मिशन के। अब देखते हैं इस पे इंडिया में क्या रिएक्शन आया था। देखिए, मुस्लिम लीग की बात करें तो वो क्रिप्स मिशन के फेवर में नहीं थी, क्योंकि इसमें पाकिस्तान का कोई भी प्रोविजन नहीं था। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी पूरी तरह से क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट कर दिया था। पर क्यों, आइए देखते हैं। पहली बात तो डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड कर रही थी ब्रिटिश सरकार, और कांग्रेस ने अपने लाहौर सेशन में, दैट वाज हेल्ड इन 1929, उसमें पूर्ण स्वराज का नारा दिया था। तो पहला तो डोमिनियन स्टेटस से खुश नहीं थी कांग्रेस, और दूसरा जो प्रोविंसेस को इंडियन यूनियन से अलग होने का प्रोविजन था, उस पर तो कांग्रेस बहुत ज्यादा गुस्सा हुई थी। उनका कहना था कि अभी देश आजाद भी नहीं हुआ है और आप तोड़ने की बात कर रहे हो। तो इन वजहों से कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट कर दिया। तो ये थी कहानी क्रिप्स मिशन की। मुलाकात होगी आपसे अगले टॉपिक में। अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लग रहे हैं तो इनको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।